हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस विद आस्था में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आप पार्ट फर्स्ट में टेंस का हम पार्ट फर्स्ट में देख चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट तक। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। देखिए, जिन वाक्य हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब तक हमको ये ही नहीं पता होगा कि ये टेंस कौन सा है, तब तक हम उसे कैसे ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में, है ना। सही बात बोल रही हूँ ना। जब तक हम लोगों को यही नहीं हम पहचान पाएंगे कि यह टेंस कौन सा है, तब तक हम नहीं बता सकते, हम उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें कि टेंस कौन सा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उनको, जिससे हमें पता चलता है कि क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं, उससे हम पता लगाते हैं यह सेंटेंस कौन सा है। यह टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, अब आइए चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इसको ट्रांसलेट इसका करने का। तो सबसे पहले लगाएंगे नाउन आता है सबसे पहले, तो उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं एच आर एम। इसको बनाने का फॉर्मूला होता है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिन्हें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाते हैं हम स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इंडेफिनिट में क्या लगाते थे, इंडेफिनिट में जब अफर्मेटिव होता तो ऐसे आईएस लगाते थे, है ना। और वैसे इसकी हेल्पिंग हो तो उसकी ड्यू डज होती थी इंडेफिनिट की। जो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हम लगाते थे, पर अफर्मेटिव में ऐसा नहीं करते थे, उसमें सिर्फ ऐसे आईएस लगाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसमें इज आर एम सब में आएगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो। इज आर एम हमेशा आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी, लेकिन उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। इसके बाद अदर वर्ड जो भी होगा उसकी स्पेलिंग लाएंगे प्लस फुल स्टॉप। तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, सीता सो रही है, सीता सो रही है। इससे पहले इस टेंस को बनाने से पहले सबसे पहले ये सीखेंगे इस किसके लिए हम प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग, एम का प्रयोग। ठीक है, तो इस का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जानते भी होंगे इसके बारे में कि हम इसका प्रयोग किस लिए करते हैं। तो हम इसका प्रयोग किस लिए करते हैं स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन्स के लिए। किसके लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो प्रोनाउन होते हैं उस प्रोनाउन में ही और सी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस, इन प्रोनाउंस में इसका प्रयोग करते हैं। प्लूरल नाउन्स के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर का। किसके लिए, आर, किसका प्रयोग करते हैं, आर का। इसके अलावा प्रोनाउंस कौन से होते हैं जिसमें हम आर का प्रयोग करते हैं, तो वो होते हैं स्टूडेंट्स वी प्रोनाउन, यू प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन, दोज प्रोनाउंस।
ये प्रोनाउंस भी ऐसे होते हैं जिसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का। किसका यूज़ करते हैं, आर का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आप सभी को। सिंगुलर नाउंस होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जो प्लूरल नाउंस होता है उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा अब इसके बाद क्या होता है, एम का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एम का प्रयोग सिर्फ हम एक के लिए करते हैं, एक प्रोनाउन के लिए करते हैं। वो प्रोनाउन कौन सा होता है आप लोग जानते होंगे, आई। आई के साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया। वी यूज इज फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउन ही सी। We use are for plural nouns and pronouns we, you, they, these and those. And we use am for pronoun I. इतना आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। तो चलिए अब ये टेंस बनाते हैं। सीता सो रही है, तो पहले सबसे पहले क्या लगाएंगे, सीता। नाउन है सीता, सीता की स्पेलिंग। अब सीता की स्पेलिंग बना दी हमने। अब ये देखेंगे जो सीता है वो सिंगुलर नाउन है या प्लूरल। तो सीता सिंगुलर है क्योंकि सीता एक लड़की है तो सिंगुलर ही हुआ है ना। तो हम इतना जान चुके हैं कि सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं हम, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एज। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एज। अब सोना की स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप। क्या होती है, स्लीप। अब हमने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ हम लगाएंगे स्लीपिंग। सीता इज स्लीपिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया यहाँ तक। कोई डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ और आपको टेंस अच्छे से पढ़ा पाऊँ। ये पूरा टेंस ख़त्म करने के बाद मैं एक पीरियोडिक टेबल, पूरा टेंस कैसे किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पूरा एक चार्ट बनाऊंगी जिसमें सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाने का फॉर्मूला सब कुछ होगा, जिसमें तुम एक ही उसी चार्ट से बहुत कुछ सीख पाओगे शॉर्ट वे में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सीखना है तो आपको यहाँ। इसके बाद ये सारे टेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद मैं एग्जाम्पल्स भी पढ़ाऊँगी, एग्जाम्पल्स भी कराऊँगी। ठीक है, जो पेपर्स में आ चुके होंगे वो वाले टेंसेस के। ठीक है, अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अब पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो जनरली हम जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसके बनाने का फॉर्मूला क्या है, चलिए इसके बनाने का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला देखिए, नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हम लोग जानते हैं क्या होती है, इज, आर एंड एम। ठीक है, प्लस अगर नहीं नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। उसके बाद तो वही है, पूरा सेम है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं आप इसका। राधा रो नहीं रही है, राधा रो नहीं रही है। तो राधा की स्पेलिंग राधा। अब राधा के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो इज, नहीं की स्पेलिंग नॉट, रोना की वीपिंग। ओके, इतना समझ में आ गया। राधा रो नहीं रही है, राधा सिंगुलर है तो इज आया, नहीं की स्पेलिंग नॉट, अब वर्ब वीप ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING वीपिंग। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से थे आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट टाइप कैसे करते हैं। बहुत ही वो है, सिंपल है। हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि क्या आएगा वो सब पता होगा, हमें फॉर्मूला पता होगा, तो हम पूरा सेंटेंस अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है पता है, हिंदी वाक्य से हम क्या समझेंगे कि ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप है, तो उसमें क्या आएगा, क्या शब्द पहले आएगा। क्या वह खाना नहीं खा रही है, क्या वह खेल रही है, क्या वह रो रही है, क्या तुम आगरा नहीं जा रहे हो, है ना। तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या शब्द पहले लगाए, तो यह कौन सा है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। तो इसे बनाने का क्या रूल है, सबसे पहले वो दे लेते हैं रूल। तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग नहीं आती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके स्थान पर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब्स, इज आर एम में से जो भी लगना चाहेंगे हम नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे वह, उसके बाद नाउन, ठीक है। उसके बाद नाउन के बाद क्या लगाएंगे, नाउन क्या लगाएंगे, यदि नहीं है, नॉट नहीं है तो नॉट की स्पेलिंग प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा, वही रूल सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नाउन प्लस नहीं है तो नॉट की स्पेलिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स जो भी हैं उसकी स्पेलिंग्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जांपल जैसे टेंस आएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तरीका हमने पहचान लिया है, अब हम करेंगे उसको। एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम आगरा नहीं जा रहे हो। अब इसमें क्या है, क्या तुम आगरा नहीं जा रहे हो, तो इसमें क्या की स्पेलिंग हम कुछ नहीं लगाएंगे, जैसा मैंने बताया था आपको कि क्या की स्पेलिंग हम लोग नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे अब तुम क्या है, मैंने आपको बताया था प्रोनाउंस यू वी दे दोज दीज के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब आर, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो हम लगाएंगे आर, तुम की स्पेलिंग यू, जाना की अगर नहीं है तो नहीं की स्पेलिंग नॉट, फिर जाना की स्पेलिंग गोइंग टू आगरा। इतना समझ में आया यहाँ तक सभी को, क्वेश्चन मार्क सॉरी, इतना समझ में आया, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी ना भूलें, उसकी वजह से आपका जो टेंस है, जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें। अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब सेकंड टाइप में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया है, इन सेकंड टाइप में कब क्यों कैसे कहाँ ये शब्द आते हैं, क्या भी आता है, ये सारे शब्द आते हैं और हमें इसकी पहले स्पेलिंग लिखनी होती है। तो इसकी स्पेलिंग्स क्या होती हैं, क्यों कब, क्यों कब कैसे कहाँ क्या, ये शब्द होते हैं। क्यों की स्पेलिंग भाई वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं बस वो पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है, इसमें भी बता देती हूँ। व्हेन कैसे की स्पेलिंग हाउ, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, क्या की स्पेलिंग
व्हाट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्यू की स्पेलिंग भाई, कब की स्पेलिंग वैन, कैसे की स्पेलिंग हाउ, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, क्या की स्पेलिंग व्हाट। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, देखो। वह क्या नहीं खेल रहा है, तो वह क्या नहीं खेल रहा है। अब क्या की स्पेलिंग, जब ये चीज़ आगे आ रही थी, क्या आगे आ रहा था, तो हम उसकी स्पेलिंग नहीं लगा रहे थे बल्कि हेल्पिंग वर्ड लगा रहे थे। अब ये क्या बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो हमें इसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। इसकी मीनिंग स्पेलिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग वाट, वाट। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इसको बनाने का रूल्स पहले समझा देते हैं। कैसे रूल समझ लेते हैं पहले, कैसे बनाते हैं रूल। पहले सेकंड टाइप बर्ड्स बोलते हैं ना, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बर्ड्स, इनकी स्पेलिंग्स लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जो होती हैं वह लिखते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट की, नहीं आ रहा है तो नॉट की स्पेलिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना आपको समझ में आया कि इसको कैसे बनाते हैं। सेकंड टाइप वर्ड की स्पेलिंग्स, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस नहीं है तो नॉट की स्पेलिंग, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स जो भी हैं उसकी स्पेलिंग्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब चलिए इस एग्जाम्पल को करते हैं, कैसे करेंगे। वह क्या नहीं खेल रहा है, तो व्हाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। अब वह सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। खेल रहा है कोई लड़का है तो ही, लड़की के लिए सी लगाते हैं, इतना तो पता होगा। नहीं की स्पेलिंग आ रही है तो नॉट, खेलना की प्ले में आईएनजी। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज तक, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो चलिए। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हिंदी वाक्यों के ही जरिए हम पहचानते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तो उनसे हमें पता चल जाता है कि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलिए हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि यह कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज एंड हैव। ठीक है, हैज लगाते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए हमेशा क्या इसका किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। प्लूरल नाउन्स के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। प्रोनाउंस में भी हम लोग हैज़ किसके लिए लगाते हैं, सी और ही प्रोनाउन के लिए, ही और सी प्रोनाउन के लिए हैज़ का प्रयोग लगाते हैं। इसके अलावा
यू, वी, आई, दे, दोज, दीज, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। तो इतना समझ में आया। हैज हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सिंगुलर नाउन्स के लिए लगाया जाता है, हैज लगाते हैं, और ही सी प्रोनाउन के लिए। ऐसे ही हैव का यूज़ हम प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं और प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं, और इसके अलावा प्रोनाउन यू, वी, आई, दे, दीज, दोज के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले रूल देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, और इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो रूल फॉर्मूला क्या है इसको बनाने का? तो इसको बनाने का फॉर्मूला है, इसको ट्रांसलेट करने का वही है, बस चेंज किस में है? बस सभी टेंसों में चेंज है, उनकी हेल्पिंग वर्ब में, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार जो भी वर्ब में चेंजेस हो रहे हैं उनमें, इन दोनों में ही चेंज है, और तो सारा सब कुछ वैसा ही है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, प्लस अब इसमें आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। अब इसकी बात तो वैसे ही है, अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा नहा चुकी है। अब चुका है, चुकी है से हमें पता चल गया कि टेंस कौन सा है। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं चलो इंग्लिश में। सबसे पहले राधा की स्पेलिंग राधा। अब राधा क्या है? सिंगुलर है, तो हैज़ लगाएंगे। नहाना की स्पेलिंग बाथ। इसमें लगाएंगे नहाना, नहा चुकी है, तो नहा चुकी है तो हम बात, तो जो नहाना कोई वो तो है नहीं है, हमें इसके लिए हमें क्रिया बनानी पड़ेगी। नहा चुकी है तो टेक का बात लगाना पड़ेगा। तो टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेक, टुक, टेकन। क्या होती है? टेकन, टेकन बाथ। ठीक है। नहा चुकी है, कहते ना शावर ले चुके हैं, है ना? तो वही से उसी से सेंस लगाते हैं हैज़ टेकन बाथ। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही सेम है। नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस नहीं की स्पेलिंग नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। तो वही है। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। मीरा खाना नहीं पका चुकी है। जहाँ तक मैं समझती हूँ आप सभी लोग इतना जानते होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती हैं। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं, तो मैं उस पर भी एक क्लास करूँ, उस पर भी बनाऊँगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले नाउन की स्पेलिंग मीरा। अब मीरा के साथ मीरा क्या है? मीरा है सिंगुलर नाउन, तो इसके लिए क्या लगेगा? हैज़। नहीं की स्पेलिंग नॉट। अब कुक, पकाना की होती है कुक, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड। सेकंड और थर्ड सेम रहती हैं, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड फूड। ठीक है। समझ में आ गया इतना आप सभी को? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है?
ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप पहले सीखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट टाइप में आप जानते हैं क्या शब्द पहले आता है जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसकी कोई भी मीनिंग नहीं आती है अलग से, है ना। तो इसे फॉर्मूला है, इसको बनाने का क्या रूल है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव, उसके बाद नाउन, उसके बाद अगर नहीं आया है शब्द तो उसकी नॉट स्पेलिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इतना आपको समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, ठीक है। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? अब इतना समझ में आया क्या सेंटेंस है, क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो इससे मैं पता चला कौन सा टेंस है, ये है फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने का रूल क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसके बनाने का रूल होता है क्या कि हैज़ हैव, तुम प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम, क्या कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव, क्या लगाएंगे, हैव। अब नाउन यू, नहीं आ रहा है तो नॉट, इसके बाद खाना की स्पेलिंग खा चुके, खाना, खाना खाना की फूड होती है और खाना खाने की होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, ईटन द फूड, EATEN, ईटन द फूड। समझ में आया इतना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अब ये देखेंगे। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसमें सेकंड टाइप वर्ड्स आते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या। सबसे पहले उसी का ही मीनिंग हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आता है हमारा क्या, अगर नॉट नहीं है शब्द तो नहीं की स्पेलिंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए रूल्स क्या होता है इसको बनाने का, WH टाइप वर्ड्स बोलते हैं या फिर सेकंड टाइप वर्ड्स जो भी हैं उनकी स्पेलिंग्स प्लस हैज़ हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस क्या लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे नाउन सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है हमारा वो आएगा, प्लस इसके बाद नहीं शब्द है तो नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया रूल। WH टाइप वर्ड्स की स्पेलिंग्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नहीं शब्द है तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने रूल समझ लिया क्या होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, वे क्यों नहीं पढ़ चुके हैं। वे क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले क्या होती है? क्यों की स्पेलिंग्स वाई। क्या होती है क्यों की स्पेलिंग? वाई। वाई। अब इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैज़ आएगा कि हैव? हैव आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वे, दे। तो वे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैव। प्लूरल नाउन है तो हैव। इसके बाद पढ़ नहीं की स्पेलिंग नहीं लगी हुई है तो नॉट। इसके बाद पढ़ना की स्पेलिंग रीड, रेड, रीड। रीड ही होती है थर्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है। हमने नाउन की स्पेलिंग तो लगाई ही नहीं। वाई हैव दे, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नाउन दे, उसके बाद ही तो नॉट आएगा। वाई हैव दे नॉट रीड, क्योंकि वे बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है तो इसलिए हैव आया है ना। हैव दे नॉट रीड। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और प्लीज़ सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखें, जिसमें मैंने आपको टेंस क्या होता है वह पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, और आज पार्ट 2 में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया है। कल मेरा पार्ट 3 आएगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें पूरा टेंस पढ़ने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, ओके।